तो अब एक गायरेटर क्या होता है? गायरेटर इज डिफाइंड एज अ टू पोर्ट नॉन रेसिप्रोकल। गायरेटर हमारे पास टू पोर्ट नॉन रेसिप्रोकल फेराइट बेस्ड डिवाइस होता है। देखो अगर मेरे पास ये टू पोर्ट एक है, ये टू पोर्ट है। टू पोर्ट का मतलब हमें पता है रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई सिग्नल दूंगा ना, और ये मेरा इनपुट है, इनपुट सिग्नल है, ये मेरी आउटपुट सिग्नल है। ठीक, अगर इनपुट मैंने एक्स दिया, आउटपुट मुझे वाई आया। ठीक, अब अगर मैं इनपुट यहाँ से दूंगा और आउटपुट यहाँ से, अगर अब मैं वाई दूंगा इनपुट, तो मुझे आउटपुट आना चाहिए एक्स। वो होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल नेटवर्क में जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वो मुझे यहाँ आ रहा है, तब S12 होता है S21 के बराबर। ठीक, अब ये नॉन रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे क्या होगा? S12 नहीं होगा बराबर S21 के। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने बोला। ठीक, तो दैट है। अब इसमें क्या होता है गायरेटर में? इट इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री फॉर ट्रांसमिशन। देखो, तो ये मेरा पोर्ट है, टू पोर्ट, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा समझो आउटपुट है। ये मेरा पोर्ट 1 है, ये मेरा पोर्ट 2 है। जब मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ ना, पोर्ट 1 से पोर्ट 2, तो अगर इनपुट मेरा है ना ऐसा वर्टिकल, मुझे यहाँ आउटपुट मिलेगा उल्टा इसका नीचे। अगर ये ऊपर की तरफ है, नीचे मिलेगा, मतलब मुझे मिलेगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अब अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ ये यहाँ पे मुझे फेज शिफ्ट 0 मिलेगा। अगर मेरा ऐसा था ना, तो मुझे फिर से ऐसा ही मिलेगा। यही हमें इसको प्रूव करना है गायरेटर में, यही हमारा काम है कि ये प्रूव करो। ठीक, अब ट्रांसमिशन हो गया, ये देयर इज़ नो फेज शिफ्ट, ये भी लिखा है। अब नीचे एक फिगर है, ये फिगर जो है, देखो इस फिगर में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। ये हमारी एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड होती है। जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ, ये येलो से जो मैं ये दिखा, ये हमारी सर्कुलर वेव गाइड है। फिर से जो ब्लू से आप मैं दिखा रहा हूँ, वो मेरे पास रेक्टेंगुलर वेव गाइड है। तो इसमें मेरे पास दो रेक्टेंगुलर वेव गाइड्स है और एक सर्कुलर वेव गाइड है। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर वेव गाइड को मैंने इस पॉइंट पे ट्विस्ट किया है बाई 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री ट्विस्ट हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक फेराइट लगाया है, ये फेराइट लगाया है। इसको हम टैपर करते हैं, ये हमने किया है ना, इसकी वजह से इसकी रिफ्लेक्शंस कम हो जाती है। और हमें पता है फेराइट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो ये फेराइट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री से शिफ्ट करता है। इस टाइप का फेराइट हमने यूज़ किया है। ठीक, अब इसमें हम एक नॉर्थ, जो ये फेराइट होता है ना, यहाँ पे नहीं दिखा के है, रुको मैं कोई और कलर दिखाता हूँ ब्लैक कलर से। यहाँ पे एक मैग्नेट होगा, इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, एक मैग्नेट यहाँ पे होगा, उसका साउथ पोल यहाँ पे होगा। ये मैग्नेट हम यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। ठीक है, और यहाँ पे जो ये फेराइट होता है, ग्रीन से मैं दिखाता हूँ, ये इसके इर्द गिर्द फोम की कोटिंग होती है। ठीक है, ये यहाँ इंग्लिश में लिखी है, और ये मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, फेराइट होता है ये, और बाहर फोम की कोटिंग होती है। ठीक है, अब हमें इसकी वर्किंग देखनी है। ठीक है, ये बहुत इजी है। वर्किंग में हमें क्या प्रूव करना है? जब हम पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में जाएंगे तो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, और जब हम पोर्ट 2 से पोर्ट 1 आएंगे 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो हमें वही देखना है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिएंटेड इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस, ये देखो यहाँ पे मैंने सिग्नल फीड की, सिग्नल ऐसे मैंने फीड की। अब ये सिग्नल चलेगी, ये जाएगी पॉइंट ओ से पॉइंट ए पे, फिर जाएगी ए, गई यहाँ से यहाँ, फिर जाएगी ए से बी पे, फिर जाएगी बी से सी पे, एक सेकेंड, फिर जाएगी बी से सी पे, फिर जाएगी सी से डी पे, और यहाँ यही डी मेरा पोर्ट 2 है। अब हमें यही देखना है कि जब ओ से ए गई क्या होगा, ए से बी गई क्या होगा, बी से सी गई क्या होगा, सी से डी गई क्या होगा। तो यही हमारा काम इधर पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखो आप, सबसे पहले वर्टिकली ओरिएंटेड थी ऐसे, ओके, ये उठ के चली ओ से गई ए तक, तो कोई फ़र्क नहीं रहा, ऐसे ही रही जैसी थी। अब पॉइंट ए पे जैसे ही आई ना, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का ट्विस्ट है। तो पॉइंट ए के यहाँ पे जब ये आगे जाएगी, यहाँ ट्विस्ट आएगा। अभी ये वर्टिकल थी, अब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे दिखाया, हॉरिजॉन्टल हो रही है। और जो ये ट्विस्ट है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट है, मतलब ट्विस्ट इसको इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो देखो ये इसको इस तरीके में ट्विस्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, अगर ये वर्टिकल थी, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक, अब पहुंची पॉइंट बी पे। अब बी और सी के बीच में फेराइट लगा है, जो इसको और 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है। ठीक है, देखो ये है, ये हॉरिजॉन्टल, ये इसको और 90 डिग्री नीचे कर रहा है, तो
हो गया ये उल्टा। फिर सी से डी सीधे पहुंच गया पोर्ट पे, जा रहा है सीधे पोर्ट पे। तो देखो इससे देखो हाइलाइटर से रेड कलर का, यहाँ पे मैंने ऐसे सिग्नल दी थी एरो ऊपर, आउटपुट में मुझे एरो मिल गया नीचे। तो यही हमारा प्रूव करता है कि मेरे सिग्नल में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आया। अब हम सिग्नल फीड करेंगे यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे की सिग्नल फीड, ठीक ऐसे, तो ये पहुंची यहाँ, ठीक ऐसे। अब इसको पॉइंट सी पे फेराइट मिल गया जो इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है बाई 90 डिग्री। तो इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है बाई 90, तो हो गया ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे इसको देखो, अभी तक हम आ रहे थे इस डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था। अब हम आ रहे हैं ना उल्टे साइड से, अब ये एंटी क्लॉकवाइज इस साइड को क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, अभी तक ये इसको देखो, अभी तक ये इसको ऐसे घुमा रहा था ना, अब ये क्लॉकवाइज की वजह से इसको वापस ऐसे घुमाएगा। तो मतलब ये इफेक्ट और ये इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर ये ऐसे जा रहा था तो ये इसको कैंसिल करेगा, मतलब जो पहले था ना इस फेराइट से पहले क्या था, ये वापस वही पोजीशन अटेन करेगा। तो ये वापस यही पोजीशन ऊपर एरो अटेन कर रहा है, ठीक है। तो फिर ए से ओ चला जाएगा यहाँ विद एरो अप। तो विद एरो अप गया, तो कंक्लूजन क्या आया, येलो से देखो, ये येलो कलर से मैंने एरो अप दिया था, मुझे एरो अप ही आया, इसका मतलब फेज शिफ्ट 0 डिग्री है। तो हो गया ख़त्म काम। यही मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, ये हर एक पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है, ठीक। ये हो गया जब पोर्ट 1 पे सिग्नल दी थी, और यहाँ फिर से लिखा है इंग्लिश में क्या हो रहा है जब पोर्ट 2 पे सिग्नल दी, ठीक है। तो ये था फंक्शनिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ गायरेटर। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आइसोलेटर।